इसमें क्या कहा? गुर्जरे जीर्णताम गता। इसका प्रचलित अर्थ गुजरात है, लेकिन अपन प्राचीन भौगोलिक परिस्थिति के हिसाब से देखें तो आज से हजारों वर्ष पहले कश्मीर के अंदर गुर्जर लोग रहते। उसके कारण गुर्जरे, जहां गुर्जरों की बस्ती है, लेकिन प्रचलित भागवत के हिसाब से अपन मत देखें तो गुजरात में आके भक्ति वृद्ध हो गई। लेकिन देखो, भक्ति वृद्ध कब होती है? कि जहां तक भक्ति का उपयोग प्रभु की प्राप्ति के लिए होता हो तब तक तो ठीक है, लेकिन जिस समय भक्ति को भी अपन कैश करने लगे, अपने भाव को, अपनी वैष्णवता का भी जब बाहर लाभ उठाने लगे, तब मानो वहां भक्ति जीर्ण हो गई। जैसे आप किसी दुकान के अंदर जावें और दुकान के अंदर देखें कि श्रीनाथ जी का चित्र है और आपको, अरे आप भी वैष्णव हो, हम भी वैष्णव हैं, ठाकुर जी के लिए लेना है, जरा भाव ठीक करना। ये क्या हुआ? अपनी वैष्णवता को कैश कर रहे हैं। एक समय वो था, एक तरफ सामने बादशाह था और एक तरफ वो एक वैष्णव था। बादशाह को वो गुलाब का फूल अपनी बेगम के लिए लेना था और इस वैष्णव को गुलाब का फूल अपने ठाकुर जी के लिए लेना था। और उस समय 500 वर्ष पहले बोली लगी और उस समय वो वैष्णव ने 1 लाख रुपए का वो गुलाब लिया, मेरे प्रभु के लिए है। और वो गुलाब लेके जहां ठाकुर जी को धराया, कहते हैं उसके भार से श्रीनाथ जी का भी मस्तक झुक गया। एक वो समय था। और आज यदि अपन किसी में भी काम करेंगे तो ठाकुर जी में, अभी ठाकुर जी की पूजन की सामग्री आती है, देखना। यदि ठाकुर जी के लिए आप कोई सुपारी लेने जाओगे, बोले ये इतने रुपए की, बोले ये नहीं चाहिए, पूजा वाली दो। पूजा वाली यानी जो किसी भी काम में ना आती हो, वो वस्तु ठाकुर जी में उपयोग हो। ये क्या हो रहा है? ये अपन धर्म को कैश कर रहे हैं। और जहां धर्म को गौण कर दिया, वहां भक्ति जीर्ण होने लगती है, वहां भक्ति क्षीण होने लगती है। जो ठाकुर जी अपने सर्वस्व हैं, जिनकी कृपा से हमें सर्वस्व मिला है, यदि कहीं कटौती करते हैं तो उन ठाकुर जी में अपन करते हैं, और वहीं भक्ति जीर्ण होती है। और इसलिए तो कह दिया कि गुर्जरे जीर्णताम गता, गुजरात में आके भक्ति वृद्ध हो गई। अपन को लगे थोड़ा गुजरात का पक्ष भी तो लेना पड़ेगा, क्योंकि मनोरथी हैं, वो भी गुजरात के हैं, हम भी गुजरात में ही रहते हैं। और गुजराती संतों ने भी भक्ति गुजरात में आके वृद्ध हुई, उसके कई अर्थ करे हैं। बोले क्यों? क्योंकि जितने आचार्य भी हुए, चाहे दक्षिण में, पर अधिक प्रचार किया गुजरात में। तो भक्ति गुजरात में आके जीर्ण ही, उसका मतलब क्या? जैसे एक मिट्टी का डला ढेर लें आप और अपने हाथों से यों यों घिसने लगे, तो मिट्टी खर खर के नीचे जमीन में मिलने लगेगी। आप कह सकते हो कि मिट्टी का डला है, जीर्ण हो गया, पर यह भी मानना पड़ेगा कि उसके प्रत्येक कण वहां की भूमि में व्याप्त हो गए। तो गुजरात में आके भक्ति वृद्ध हुई, उसका मतलब ये भी करते हैं कि गुजरात में आके भक्ति जीर्ण हुई, उसका मतलब ये कि गुजरात में आके भक्ति गुजरात के कण कण में व्याप्त हो गई। दूसरा अर्थ एक ये भी किया है, दक्षिण में भक्ति का प्रागट्य हुआ, कर्नाटक में युवा हुई, महाराष्ट्र में कहीं कहीं सम्मान हुआ, लेकिन जैसे ही गुजरात में भक्ति आई तो गुजरात में भक्ति वृद्ध होके आई। और वृद्ध होके आई यानी ऐसी जीर्ण होके आई कि जैसे वृद्ध को एक जगह बैठा दो और फिर कोई हाथ पकड़ के खड़ा न करो तब तक वो उठ नहीं पावे, वैसे ही भक्ति महारानी गुजरात में वृद्ध होके आई। इसका मतलब ये, एक बार गुजरात में आगे बैठ गई सो बैठ गई, फिर उसके बाद कभी उठी नहीं है, सदा के लिए बैठ गई, क्योंकि ऐसी जीर्ण होके आई। अब प्रसंग याद आ गया, 2 दिन पहले ही वहां लंदन में प्रोग्राम था। अब एक बैठे हुए थे तो वहां कोई उम्र लायक बेचारे माजी होंगे, कुछ पूछने के लिए आए थे। मैंने कहा कि आपको पैरों में तकलीफ है, आप ऊपर बैठिए कुर्सी में। नहीं नहीं नहीं, मैं नीचे बैठूंगी। नीचे बैठ तो गए, 15 मिनट हुई, 20 मिनट हुई, 20 मिनट, 25 मिनट हुई, 1 घंटा हो गया। मैंने कहा आपको कुछ पूछना है? बोले ना, नहीं मैं बैठी हूँ। 1.5 घंटा हुआ, 2 घंटा हुआ, 3 घंटा हुआ। मैंने कहा कुछ काम था? बोले जी काम तो कुछ नहीं है, बैठ गई हूं, उठा नहीं जा रहा। तो मुझे खड़े होकर हाथ पर खड़ा करना पड़ा।
तो जैसे भक्ति महारानी भी गुजरात में आई, वृद्ध होके आई और आके बैठ भी गई। तो अनेक अनेक अर्थ आचार्यों ने किए, पर प्रचलित अर्थ तो यही है कि गुजरात में आके भक्ति वृद्ध हो गई, जीर्ण हो गई। क्यों? क्योंकि जहां धर्म का उपयोग भी प्रभु की प्राप्ति के लिए न हो के अपने गुणगान के लिए, अपने यशोगाथा के लिए होने लगे, तो वहां भक्ति जीर्ण होती है। तो कहने लगे, कृपा करके बताओ नारद जी,